I'm C. Kunika Agrawal. I have qualified CA Finance both group in the first attempt and मेरे इंटर और फाइनल लेवल पे ऑलमोस्ट सारे ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एग्जामेशन आई थी. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रेटेजी टू अप्रोच द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा करती थी, कैसे रिवाइज किया करती थी. अगर आपको देखना है कि थेरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो रिकॉर्ड किया है. डू चेक इट आउट एंड विदाउट मच डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिवीजन वीडियो देखोगे. रिवीजन वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमने 3-4 महीनों पहले या फिर कुछ केसेस में 1-2 साल पहले उसके लेक्चर लिए हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल एफआर हो गया, एफएम हो गया, स्पेशली सीए फाइनल लेवल पे. तो हमें रिकॉल होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो आप एक बार क्विकली जाके रिवीजन वीडियो देख लो. रिवीजन वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स पढ़नी है. नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कंसेप्ट आपको कितना समझ में आया ये आपको खुद से समझ में आए. प्लस आपको क्लैरिटी आए कि जो फैकल्टी ने बताया वो क्या बताया. ठीक है. अब रिवीजन वीडियो देख ली, नोट्स पढ़ ली. अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है आपके क्वेश्चन बैंक पे. तो क्वेश्चन बैंक पे आने के बाद में आप क्या क्या स्टेप्स ध्यान में रखोगे और क्या 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 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. तो सबसे पहले आपको जो भी रिपीटेड या फिर सिंपल क्वेश्चन है उसको हटाना है. हटाना मतलब है कि नेक्स्ट रिवीजन में आप वो क्वेश्चन को रेफर नहीं करोगे. दूसरा चीज़ है कि आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ यूनिक एडजस्टमेंट होती है, कुछ न्यू ट्रीटमेंट होती है. तो वो यूनिक एडजस्टमेंट और न्यू ट्रीटमेंट को हाईलाइट करके रख लो. तो नेक्स्ट रिवीजन में जाके आपको वही यूनिक एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी, पूरा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है. तीसरी, आप जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो भी बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस है वो पढ़ते टाइम ऑटोमेटिकली समझ में आता है. लेक्चर के टाइम पे भी फैकल्टी कुछ क्वेश्चंस को मार्क करने बोलते हैं एलडीआर. तो वो क्वेश्चन को आप एलडीआर मार्क करके चल रख सकते हो. फिर नेक्स्ट रिवीजन में आपको उन्हीं क्वेश्चन को रखना है जो बहुत टफ है, जो बहुत गुड क्वेश्चंस है. ठीक है. अब हर एक टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. और नेक्स्ट रिवीजन में भी उसको रखना बहुत ज़रूरी है. मतलब जैसे एक लेसन है, वो लेसन में डिफरेंट सब टॉपिक्स है. तो हर एक सब टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए रखो नेक्स्ट रिवीजन के लिए, ताकि आपको पता चले कि अगर ये टॉपिक का क्वेश्चन कल उठ के एग्जाम में आता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है. इवन तो अगर वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्लेन है, एकदम इजी भी है ना, तो भी उसको रखो. क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमने फर्स्ट रिवीजन की भी होती है और फिर एकदम एग्जाम के टाइम पे अगर वो क्वेश्चन आ जाए और अगर हमने उसको मार्क करके ही नहीं रखा तो फिर हमें याद ही नहीं आता है कि वो सिंपल सी भी ट्रीटमेंट क्या थी, वो ऐसा था या वो वैसा था. तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए सिंपल सा भी टॉपिक रहता है तो भी उसका एक क्वेश्चन तो आपको रिवीजन के लिए रखना ही है. ठीक है. अब ट्राई ये करना है कि अगर वॉल्यूम बड़ा है, चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है या चैप्टर बड़ा है तो उसके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस. अगर छोटा चैप्टर है तो 4 से 5 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करो. उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस मेंटेन रहेंगी, स्पीड मेंटेन रहेंगी, फ्लो दिमाग में क्लियर रहेगा. और नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको याद होने में चीज़ें बहुत हेल्प करेगी. तो राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज़ करनी ही करनी है. और नेक्स्ट रिवीजन में जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ गुड क्वालिटी क्वेश्चंस ही रखने हैं फिर. ठीक है. टारगेट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए यही करना है कि आप एटलीस्ट 8 सेल्फ स्टडी करो और 2 रिवीजन. 8 सेल्फ स्टडी के लिए यूजुअली आप अगर 1 डे सॉरी पर सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप 10 से 12 दिन दे सकते हो. और अगर आप 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहे हो तो 20 से 25 दिन लगेंगे. और उसके फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट सेल्फ स्टडी के बाद में 2 रिवीजन्स. ठीक है. बोनस टिप ये है कि कुछ पीजीपीपी के क्वेश्चंस होते हैं, टोटल इनकम कैलकुलेशन वाले. कुछ कंसोलिडेशन के, बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वर्किंग नोट बनाना होता है, नोट्स देनी होती है, प्रॉपर उसको अच्छे से सॉल्व करना होता है आईसीआई प्रेजेंटेशन के हिसाब से. तो वो क्वेश्चन को टाइमिंग लगा के आईसीआई प्रेजेंटेशन के हिसाब से सॉल्व करना, 2 से 3 क्वेश्चंस. तो आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और आपका दिमाग भी वैसे ही फंक्शन करेगा. दूसरी चीज हो सकता है ऐसा कि फर्स्ट रिवीजन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको कि जो आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, तो आप उसको अगेन हटा के चल सकते हो. और ऐसा ही आपका सेकेंड रिवीजन में भी रहेगा. तो एग्जाम के टाइम पे 1.5 डेज में आप सिर्फ वही क्वेश्चन को देखोगे जो बहुत इजी है, जो बहुत अच्छे हैं और जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. और अगर आप हर एक चैप्टर के लिए ये सेम अप्रोच फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली 1.5 डेज में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा. और अगर 1.5 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज होता है तो एग्जाम में याद आता है. और एग्जाम में याद आता है तो आप लिख पाते हो, और आप लिख पाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे मार्क्स आते हैं. तो
यही अप्रोच रहता है सारे रैंकर्स का, सारे टॉपर्स का, कि वो 1.5 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाते हैं। और वो पूरा पूरा सिलेबस इसलिए रिवाइज कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से अच्छे से एफर्ट्स लिए हुए होते हैं, सिर्फ एक हार्ड वर्क नहीं किया हुआ होता है, स्मार्ट वर्क भी किया हुआ होता है। ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो अप्रोच यही रखनी है कि 1.5 डेज में मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज हो, और उसके लिए मैं सारे स्टेप्स को फॉलो करूंगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।